डे वन ऑफ 30 डेज जीएसटी चैलेंज। 1 जुलाई 2017 से पहले हमारे पास बहुत सारे टैक्सेस होते थे। फिर एक साथ 2017 को आया जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन, जिसने इन सभी टैक्सेस को अपने अंदर कंज्यूम कर लिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वो गुड्स और सर्विसेज दोनों पे टैक्स लगता है। ये एक ऐसा इनडायरेक्ट टैक्स है जिसका बर्डन हम पास ऑन कर सकते हैं। ये बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था सिंस इंडिपेंडेंस, जो कि इंप्लीमेंट हुआ था 1/7/2017 को। स्टार्टिंग में जेएंडके को इंक्लूड नहीं किया गया था, वो आया था 8 जुलाई से। फिर 31/10/2019 को जेएंडके को स्प्लिट कर दिया गया दो यूनियन टेरिटरीज में, जेएंडके और लद्दाख में। पॉइंटर्स क्या है? जीएसटी का सबसे बड़ा जो टैक्सेबल इवेंट है दैट इज सप्लाई। सप्लाई जब ट्रिगर होगी तभी टैक्स लगेगा। दैट मीन्स अगर किसी ट्रांजैक्शन को मैं अगर सप्लाई कंसीडर कर रहा हूं तो उसके ऊपर टैक्स की बात करूंगा। अदरवाइज अगर वो सप्लाई ही नहीं है तो टैक्स की बात आएगी ही नहीं। सेल्फ सप्लाई को भी मैं टैक्स मानता हूं। स्टॉक ट्रांसफर मैंने एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में किया, उसको भी सप्लाई माना जाएगा। विदाउट कंसिडरेशन उसको भी माना गया है सप्लाई। गिफ्ट टू एम्प्लॉयज, नो सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, जीएसटी में कोई सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन नहीं है, स्टेट वाइज आपको कराना पड़ेगा। टाइप्स ऑफ जीएसटी कितने हैं? सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि सेंटर कलेक्ट करती है, लेवी और कलेक्शन हमारा सेंटर के पास रहता है। देन है स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट और यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसकी कलेक्शन और लेवी स्टेट या फिर वो पर्टिकुलर यूनियन टेरिटरी करती है। आईजीएसटी ये कलेक्ट किया जाता है सेंटर की तरफ से, लेकिन वो शेयर किया जाता है विद इन द स्टेट्स। जो कंज्यूमिंग स्टेट है उसके साथ ये जीएसटी का कलेक्शन शेयर किया जाता है। जीएसटी का कंसेप्ट हमारा डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी हर वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यूपी का मैन्युफैक्चरर है जिसने फाइनली गुड्स भेजे महाराष्ट्र में, जो कि हमारा फाइनल कंज्यूमर था। मैन्युफैक्चरर ने 100 रुपए के गुड्स बनाए जिसके ऊपर 18% जीएसटी लगा, उसने 18% पे कर दिया। वैल्यू एडिशन मैन्युफैक्चर के एंड से होगी 100 रुपए की। उसने आगे जो बेचा 100 रुपए में होलसेलर को, होलसेलर ने उसके ऊपर वैल्यू एडिशन करी 50 रुपए की। उसने 150 रुपए का बेचा, 18% 27 रुपए लगा। जो पीछे वो टैक्स पे करके आया था उसका उसने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया। ये उसकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बन गई। नेट उसको क्या पे करना पड़ा? 9 रुपए। यानी जो वैल्यू एडिशन थी 50 रुपए की, उसका अगर 18% निकालें तो वो आ जाता है 9 रुपए। सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर ही, हर स्टेज के ऊपर जो ये सप्लाई चेन है हमारी, सप्लाई चेन में वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स लगेगा। फिर रिटेलर ने 200 रुपए में बेच दिया, टैक्स लगा 36 रुपए। इनपुट उसको मिल गया 27 रुपए जो वो इधर पे करके आया था। इसको भी नेट 9 रुपए पे करना पड़ा जितनी वैल्यू एडिशन करी थी, 50 रुपए के ऊपर 18%। फाइनली कंज्यूमर के पास पहुंचा महाराष्ट्र में, जिसने 236 रुपए का वो प्रोडक्ट खरीदा। ओनली वैल्यू एडिशन इज टैक्स्ड। हमने देखा जिस सप्लाई चेन में जैसे जैसे एडिशन होता जा रहा है वैसे वैसे टैक्सेस पे किए जा रहे हैं, और पीछे का जो टैक्स पे कर रहे हैं उसका बेनिफिट भी मिल जाता है। फाइनल बर्डन हमारा कंज्यूमर पे कर रहा है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, यानी यूपी में बना था, वहां से आके महाराष्ट्र में अगर कंज्यूम हुआ तो ये जो रेवेन्यू मिला है जीएसटी का 36 रुपए, ये जो टोटल 36 रुपए है ये जाएगा महाराष्ट्र की पॉकेट में। प्लेस ऑफ सप्लाई हमारी होती है प्लेस ऑफ कंजम्पशन। जिस स्टेट में कंजम्पशन किया गया उस स्टेट में माना जाएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई है।